बजाओ अपनी दुनिया के सामने के हमें इंडिया फिर ठोक गया। दिखाओ दुनिया को हमें इंडिया ने फिर ठोक दिया। दिखाओ दुनिया को अपना तमाशा। होते हैं, पूरी नेशंस बैठकर देख रही होती है, बड़ी अवाम यहां पर खड़ी होती है, वहां पर आपको रन्स करने होते हैं। लाइक आज अभिषेक ये ईशान किशन की देखो कितने बेहतरीन उसने रन्स करके दिए आज अपनी टीम को। किंग खान किशन बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, बहुत आउट क्लास है और आज प्रूफ हो गया। अरे जहां पर बाकी बैट्समैन, भाई इस बात से इंडिया वाले भी अग्री करते हो तो फिर चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप लोग इस बात से जानते हो अगर ईशान किशन ना चलता तो आज इंडिया शायद 140 पे ही रुक जाता। वही हुआ दोस्तों जिसका डर था। ईशान किशन ने भाई 50 रन मार दिए 27 गेंदों के अंदर। हम लोग भाई तैयारी करके आए थे अभिषेक शर्मा की, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस जो है ना वो ईशान किशन आके मार रहा है। अब देखते हैं कि भाई ये कब तक मारता रहता है। शाह अफरीदी कुत्ते के बच्चे को टीम से बाहर निकालो। ये कौन सी क्रिकेट है? कौन सी बॉलिंग की है तूने? कौन सी ये बॉलिंग है? मेरा सबसे पहले सवाल है, ये शाहीन शाह अफरीदी क्या कर रहा है टीम में? यू बाहर जब इंडिया की बात आती है इंडिया को यू इंडिया को बाहर ही फेंकता जाता है। और शाहीन साहब आपसे भी हमारी हाथ जोड़ के माजरत है, कप्तान हो, उस्मान तारिक को क्या घर में बिठाने के लिए रखा था या उसको रिश्ता देना था कोई कि उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो घिस जाएगा। अब 11वें ओवर में लेकर आए हैं उस्मान तारिक को। एक्चुअली धरती के बोझ इंडिया के सामने चेस करने जाएंगे हैं? औकात तो तुम्हारी 119 टारगेट चेस करने की नहीं थी। देख बाउंसर पहला बॉल बाउंसर कर दिया। पहली बॉल में छक्का पड़ गया शाहीन शाह अफरीदी को। यार ये आपको लाइन पकड़नी पड़ेगी। T20 के अंदर डॉट बॉल्स आपका मतलब है कि विकेट आ रही है, कंटेन रखो। आप प्रेशर डालो ताकि पार्टनरशिप में जो दूसरे एंड से बॉलर गेन कर रहा है उसको मौका मिले आउट करने का। तो ये नहीं है कि आपने ठीक है चांस लो। अगर किशन की बात की जाए, बिकॉज लेट्स नॉट फॉरगेट कि इंडिया की टीम जो है वो एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है। दे हैव 11 प्लेयर्स हु कैन रियली प्ले अग्रेसिव क्रिकेट। वो भी उसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। जब आप उनके नंबर्स देखते हैं तो 54 की एवरेज है एंड देन स्कोरिंग 61 अभी उन्होंने किया था। सो यू आल्सो हैव टू टॉक अबाउट द अदर प्लेयर्स एंड लुक एट देम एज वेल। कोई भी मुल्क भी अपना था, क्योंकि जिस तरीके से हमने श्रीलंका में जाकर अपना स्टे किया हुआ, ऐसा लगता है कि बहनोई है हम उनके। लेकिन इतना एक्सपीरियंस आपको नहीं है कि आपने अपने स्पिनर्स को कहां यूज करना है, फास्ट बॉलर को कहां यूज करना है। वो शाहीन लंगड़ा, यकीन करो ये भाई आपसे नहीं होती बॉलिंग, नहीं होती भाई बॉलिंग, नहीं होती बॉलिंग आपसे। खुदा का वास्ता है यार, 2 ओवर करवाए और इतना जलील करवाया कि जिसकी हद ही कोई ना हो। दाऊद साहब क्या चीज है? अभी प्रेशर बना हुआ है, मतलब कि अखीर हो गई शाहीन तेरे ऊपर। यॉर्कर ट्राई कर, उसको लेग साइड पे रख थोड़ा। प्रेशर, सारा प्रेशर ऐसी की तैसी करके रख दी। लपेटा मारा उसने, लपेटा। पहला बॉल बाउंसर नहीं करना चाहिए। 70 मीटर का छक्का यार, अखीर करता है शाहीन से रेंज में आ गया। जा आउट कर अब इसको। विकेट आनी चाहिए जी, प्रेशर में है इंडियन टीम। इस उनको प्रेशर से निकलने नहीं देना। लो भी दूसरी यार शाहीन। ओए यार ये क्या चीज है शाहीन। बैट घुमाना शुरू किया है। लेट्स सबसे खाली हमारे कप्तान ने टॉस जीत के मौत को दावत दे दी है। क्या बात है भाई सलमान आगा, तुझे सल्यूट बनता है दोनों हाथों से। इसी विकेट के ऊपर अंधे को भी पता है कि ये प्रीमियम 3 लंगड़े का बच्चा टीम में क्यों कर रहे हो मुझे बताओ। घंटा बज गया हमारा, पकड़ के इंडिया ने हमारा घंटा बजा दिया। घंटा बज गया। ये भाईजान ने 140-50 की पिच पे 175 रन खा गए बगैर। तो ये कौन सी क्रिकेट खेल दी है? ये कौन सी क्रिकेट है? इस क्रिकेट का मैं क्या करूं? इस क्रिकेट का मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? ये कौन सी बॉलिंग है? अभिषेक शर्मा को पहले ओवर में आउट करके ईशान किशन ने पाकिस्तान की पकड़ कर ठोक दी है। किस लेवल की क्रिकेट है? शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करनी आती है। पहले ओवर में ये 15 रन खा रहा है। आखिरी ओवर में रिंकू सिंह ने जिसको जूता उतार के मारा। इसकी बॉलिंग को मैं बोलूं तो बोलूं क्या? कौन सी के चांस आएगा कि नहीं आएगा हमारी रेंज में? शाहीन अफरीदी को थोड़ा सा यार शाहीन, ये बॉल भी वही था, उठाया उसने भी था। वो मार रहा है इसको, तो वो फैसला करके रहा है। शाहीन को पेलनेस को अंदाजा हो जाना चाहिए, इसको तो ओवर भी ना करवाए। अब शाहीन अफरीदी को पहली 2 बॉलों पे जी वो पहले का 4 छक्के मारेगा इसको, तो वो जितनी वो फॉर्म के अंदर आया हुआ है। चांस निकलेगा। एक लेग साइड पे हो चुका है 1 विकेट के नुकसान। जब इंडिया का तीसरी बॉल है
कम ऑन ईशान, आउट हो जा। तीसरी बॉल ईशान किशन और स्लो किया, बचत हो गई इसकी। शुक्र है इधर। थोड़ा यार देखो ना, पहला बॉल आके आप थोड़ा सा ऊपर कर रहे हो, उसकी रेंज में आगे बैठी बैठा पीछे तू वो। पांवों पे मारता है, आज तू शॉर्ट पे फेंक रहा है। अच्छा बड़ा प्रेशर डाला हुआ था। लो भाई देखो ये होती है कमजोरी, बीमारी से उठकर आया था, वो कमजोर था, पूरा फिट नहीं था, तो इस वजह से उसको खिलाया, तो ये देखो ऐसी शॉट लगी उससे। प्रेशर आ गया था ना, बॉल बहाना बीट दे हो रहा गई। उनके लिए। हाँ बॉल है पहले बीट हो चुकी थी 3। आपको जो है बैटिंग करनी चाहिए थी, आपको जो है यहाँ पर बॉलिंग चूज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वही हुआ। नहीं मिलेगा भाई। 21 वाला मैच मिला था, ठेंगा मिला था। 28 वाला मैच मिला था, ये ठेंगा मिला था। है एक ठेंगा दिया था हमारी बैटिंग लाइनअप ने, तो दूसरा दिया था खुद सलमान आगा ने, जिन्होंने 21 और 28 का मैच नहीं दिया। ये बॉलिंग है, किस कैलिबर की ये बॉलिंग है? क्या किया है? नहीं किया क्या है? क्या किया है? क्या बोलूं मैं? अब बोलूं क्या मैं क्या बोलूं? इसलिए पाकिस्तान को उम्मीदें दिलाई थी। क्या उखाड़ लिया उस्मान तारिक ने? नहीं क्या उखाड़ लिया है उस्मान तारिक ने? क्या उखाड़ लिया है? आगा जी अगर मैच ना आया तो मैं आपके अंदर बढ़ जाऊंगा। आगा जी अगर मैच ना आया मैं आपके अंदर बढ़ जाऊंगा। ये शाहीन अफरीदी को टीम से बाहर निकालो, ये प्रीमियर 3 लंगड़े को टीम से बाहर निकालो। मुझे नहीं चाहिए ये टीम में, मुझे नहीं चाहिए ये बंदा टीम में, मुझे नहीं चाहिए। ईशान किशन का जो है स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, तुन के रखा भाई ईशान किशन ने, चाहे वो इब्रार की बात कर ले, चाहे शाहीन साहब की बात कर ले। Sorry. शाहीन साहब ने जाते जाते भी हमें जो है जलील करवाया, जाते जाते भी जो है शाहीन साहब ने चंगी बली कुट खाई। 8.80 का जो है रिक्वायर्ड रेट आपके सर के ऊपर जो आकर खड़ा हो गया। लेकिन दाऊद साहब, जहां पर उस्मान तारिक को इतना लेट लाया गया, आपको उस्मान तारिक को पहले लेकर आना चाहिए था। मेन मौके के ऊपर जो उस्मान तारिक को लाना चाहिए था, जहां पर उसकी जरूरत थी। 6 ओवर के फौरन बाद आप उस्मान तारिक को लाते, आपको ईशान किशन का विकेट मिल जाता, इतना आगे आप ना जाते। लेकिन अल्लाह माफ करे, सिबरार से भी अल्लाह पाक बचाए। बाकी टीमों के अगेंस्ट, मिन्नू के अगेंस्ट टी ने बोला है तो मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। भट्टी की खाली बातें हैं। सलमान आगा ये वर्ल्ड कप जितवा के देगा हमें। अरे श्रीलंका में यही हो रहा है कि जो टीम चेस पे जा रही है वो टीम हग रही है पिच के ऊपर। मैं तो तकरीबन इस चीज से ना उम्मीद हो गया हूं। 175 रन बहुत ही बड़ा है इस विकेट के ऊपर। इवन सूर्य कुमार यादव ने भी बहुत बच के खेला है, लेकिन यकीन कीजिए मुझे इस टीम से अब जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। जो मुझे सलाह इन्होंने लगता कर दी है। है, मुझे नहीं उम्मीद अभी रखनी चाहिए, अभी मुझे नहीं मैच है। बाकी है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आपने ईशान किशन के अगेंस्ट इतनी पथेटिक स्ट्रेटजी अपनाई। मैंने कल से भी यही बात कर रहा हूं, इंडिया पाकिस्तान के जितने हमने शोज किए, टीवी पर किए, यहां किए, जहां भी किए, मैं एक बात सिर्फ बोल रहा हूं हर जगह कि इंडिया के जो 2 ओपनर है ना, एक का नाम है अभिषेक, दूसरे का नाम है ईशान किशन, उन दोनों को पकड़ोगे, मैच आपका मैं लिख के आपको देता हूं। अगर उन दोनों में से एक भी चलेगा, आप नहीं कुछ कर सकते। मुझे नहीं समझ आई आज आगा की कि उस्मान तारिक को यार आप 10 ओवर के बाद क्यों लेकर आ रहे हो? ईशान किशन के सामने चाहिए था यार। जब बाकी बल्लेबाज हैं, ठीक है, मैं मानता हूं कि आपकी स्ट्रेटजी ये थी कि डेथ ओवर का बॉलर नहीं है, उस्मान तारिक डेथ ओवर में करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं क्या 1 या 2 ओवर आप 7 ओवर डलवाना चाहिए थे यार। आप जब ईशान किशन चार्ज कर रहे थे, आपको 1 या 2 ओवर उसे करवाने चाहिए एटलीस्ट। उसके बाद आप बेशक उनके 2 ओवर रख लेते एंड के लिए। दूसरी बात, मैं कहता हूं शर्म का मुकाम है शाहीन शाह अफरीदी और इब्रार के लिए। बेशर्मी की इंतहा कर दी इब्रार अहमद ने यार। बर्बादी करके चला गया, पूरे मैच को बिगाड़ के चला गया हमारी पूरी। अरे ईशान के अलावा अगर बाकी सब चलते तब भी इतना टोटल नहीं होता। ईशान ने 40 बॉलों में 77 रन मार दिए, 77 रन। ये जो आपको 20-30 रन एक्स्ट्रा पड़े हैं ना ईशान की वजह से, जो आप उस्मान तारिक को छुपाकर बैठे थे, और ये आपने शाहीन लंगड़े को ओवर दिया कैसे? पहले तो मेरे को इस बात का क्लैरिफिकेशन चाहिए कि वो बंदा क्या है, वो बंदा क्या है? शाहीन अफरीदी को तुमने क्यों ओवर दिया? उसने ऐसा क्या उखाड़ा जिंदगी के अंदर? उसकी दुनिया खराब हो चुकी है, बर्बाद हो चुका है वो इंसान, जिसको पाकिस्तान टीम में तो क्या मैं कहता हूं पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान के डोमेस्टिक मैचेस में नहीं होना चाहिए। वो बंदा इंटरनेशनल टीम इंडिया के सामने बॉलिंग कर रहा है, अपने बाप के सामने, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने ये चीज प्रूव किया कि वो इनके बाप ही है। जिस तरीके से आखिर में आकर इसको छक्के पड़े हैं, और पहले ओवर में भी छक्के पड़े हैं, क्योंकि अगर मैं टोटल शाहीन अफरीदी लंगड़े के बॉलिंग स्पेल आपको बताऊं तो देखो, मैं जानता हूं पाकिस्तानी लोग गुस्सा होंगे कि तू शाहीन लंगड़ा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है भाई? शाहीन को लंगड़ा नहीं तो और क्या बोलूं? इसका जरा तुम बॉलिंग स्पेल देखो यार, ये क्या है? इतना जाहिल इंसान
इसको पता नहीं है, मतलब अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता कि भाई कहां। खतरनाक और सबसे बड़ा मुकाबला होता है फॉर एनी इंडियन पाकिस्तानी क्रिकेटर, और ऐसे मोमेंट के ऊपर ही पता चलता है कि आप में कितना दमखम है। इट वाज एब्सोल्यूट डोमिनेंट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस और कंपोज। अगर आप कामनेस अंडर प्रेशर देखें ईशान किशन की, एक कंप्लीटली कंट्रोल द गेम टिल द पॉइंट ही वाज ऑन द मिडल, लेकिन कामनेस अंडर प्रेशर, आपको स्ट्रॉन्ग कमबैक या सेटबैक्स वाला मूवमेंट ही नहीं दिखा। एक्सट्रीमली अग्रेसिव स्कोरिंग इंटेंट थी, कंसिस्टेंटली ही वाज स्कोरिंग एंड ही वाज क्रिएटिंग एन इंपैक्ट ऑफ इंडियन प्रेशर ऑन द स्कोर बोर्ड। पावर प्ले भी बड़ा डिसेंट निकला, लेकिन जो पावर प्ले के बाद उसने अबरार अहमद को उस ओवर में टेक डाउन किया फॉर 3 बैक टू बैक बाउंड्रीज, ओफ इट वाज एब्सोल्युटली स्मोकिंग। मतलब मेरा दिमाग फट के बाहर आ गया कि इस लेवल पे ऑपरेट करने के लिए ना आपको गट्स चाहिए होते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई अब्बू अब्बू होते हैं और बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए बाप से आगे नहीं निकल सकता। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के महामुकाबले में 61 रनों की ऐसी हार हराई है जिसे पाकिस्तान की आने वाली नस्लें याद रखेगी। मतलब भाई मैच से पहले ये लोग इतना उछल रहे थे, इतना उड़ रहे थे कि भाई हमारे पास उस्मान तारिक है, हमारे पास शहदाब खान है, हमारे पास मोहम्मद नवाज है, हमारे पास जनरेशनल टैलेंट साइम अयूब है, साहिबजादा फरहान है, बॉब्सी द किंग है। भाई कोई नहीं चला इनका, कोई भी नहीं चला, कोई भी भारत की गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाया। और जब भारत की बल्लेबाजी करने की बारी आई तो इनके जो सो कॉल्ड स्पिनर्स थे उनकी भाई ईशान किशन ने ऐसी ठुकाई की कि उन्हें भी पता चल गया होगा कि जी मुकाबला इस बार अब्बू से था, और अब्बू से अगर पंगा लोगे तो बम्बू तो करेंगे ही। और भाई ऐसी बम्बू की है पाकिस्तानियों की, ऐसी बम्बू की है कि मतलब भाई वह उठकर पानी नहीं मांग पाएंगे। इनकी जो आवाम थी और इनकी जो मीडिया थी बहुत ज़्यादा उछल रहे थे मैच से पहले कि जी हम इस बार भारत को हरा देंगे, इस बार भारत का कोई चांस ही नहीं है, भारत के पास तो बल्लेबाजी नहीं है, हमारे स्पिनर्स हमारे बॉलर जो है इन्हें रोक लेंगे। अब कहाँ गए भाई तुम्हारे वो बॉलर, कहाँ गए? कोई भी तुम्हारा बॉलर नजर नहीं आया। वो जो उस्मान तारिक का हवा बना हुआ था उससे हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने इतनी अच्छे से खेला कि मैं क्या बताऊँ। अगर आप लोगों ने मैच देखा होगा तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि उन्हें खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी दोस्तों। यहाँ तक जब हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहे थे तो जो कहते हैं ना एक स्पिनर को हाथ से पड़ा जाता है, भाई वो स्पिनर को उस्मान तारिक को लिटरली सूर्य कुमार यादव हाथ से पढ़ रहे थे। हाँ, पहली इनिंग में बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल हो गया था आगे जाके, क्योंकि बॉल रुक कर भी आ रही थी और टर्न भी ले रही थी। लेकिन भाई जो ईशान किशन ने बल्लेबाजी की, मतलब भाई क्या कहानी है इस बंदे की। भाई आज से 2 या 3 महीने पहले यह बंदा कहाँ था, इंडियन टीम की सिलेक्शन कमेटी का यह हिस्सा भी नहीं था, मतलब कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा था ईशान किशन के बारे में, और आज यह भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनकर निकला है। अगर इस मैच की बात की जाए तो दोस्तों भारत को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। ये भी पाकिस्तान की तरफ से एक सरप्राइजिंग था, क्योंकि टॉस जीतकर सभी बोल रहे थे कमेंटेटर्स वगैरह की जी आपको पहले बल्लेबाजी करना चाहिए, लेकिन भारत को बल्लेबाजी करने का मौका मिला और भारत ने अपने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 175 रन बनाए। हालांकि भारत की बल्लेबाजी की शुरुआत कुछ खास नहीं रही दोस्तों। अभिषेक शर्मा केवल 4 गेंदों खेलकर और 0 रन पर आउट हो जाते हैं। तो ईशान किशन और फिर तिलक वर्मा पे प्रेशर उस टाइम बहुत था, लेकिन भाई उसके अगले ही ओवर में ईशान किशन ने शाहिन साफरीदी जो प्रीमियम फास्ट बॉलर है उसकी पहली गेंद पर जब छक्का मारा दोस्तों, मैं समझ गया कि भाई यह बंदा आज कुछ अलग करेगा। और भाई भारत ने पावर प्ले में बहुत ज़्यादा डोमिनेट तो नहीं, बट ईशान किशन के चलते भारत ने 50 रनों से ज़्यादा उसका स्कोर बना लिया था, जो कि एक अच्छा स्कोर माना जा सकता था उस पिच पे भाई। लेकिन ईशान किशन ने क्या बल्लेबाजी की यार, दिल जीत लिया। मतलब ऐसी धाकड़ पारी भारत पाकिस्तान के मुकाबले में भाई मैंने नहीं देखी। भाई इतनी एग्रेशन के साथ उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों पर 77 रनों की तूफानी पारी खेली। मतलब भाई ऐसा कोई भी शॉट्स नहीं था जो ईशान किशन ने नहीं खेला, चाहे वह रिवर्स स्वीप हो, चाहे वह पुल हो, हुक हो, कट हो, भाई सभी शॉट लगा ईशान किशन ने। वहीं तिलक वर्मा ने थोड़ी फंस के बल्लेबाजी की। तिलक वर्मा ने 24 गेंद पर 25 रन बनाए, लेकिन उसके बाद वो भी आउट हो जाते हैं। लेकिन भाई फिर जो ईशान किशन जो एक तरफ से लगातार हिटिंग कर रहे थे उनका भी विकेट गिर जाता है। तो भारत का विकेट तो गिरता है, लेकिन फिर भी स्कोर 10 ओवर में लगभग 90 रनों तक रहता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कम से कम हम लोग 185 तो यहाँ से लेकर जाएंगे ही। लेकिन भाई फिर बीच में हार्दिक पांड्या का कोलैप्स होता है, फिर थोड़ा सूर्य कुमार यादव भी धीमा हो जाते हैं खेलते खेलते, क्योंकि पिच जो था दोस्तों उस टाइम काफ़ी मतलब मुश्किल होते जा रहा था। मतलब भारत की बल्लेबाजी तो अच्छी रही, लेकिन फिर जो लगातार कोलैप्स हुए उसका कारण थोड़ा सा रन रेट पर भारत का इफेक्ट पड़ा। लेकिन भाई अंत में आकर जो रिंकू सिंह और शिवम दुबे ने फिनिशिंग टचेस दिए, भाई उसने भारत की बल्लेबाजी का स्कोर 175 रनों तक पहुंचा दिया। रिंकू सिंह ने 4 गेंदों पर 11 तो शिवम दुबे ने 17 गेंदों पर 27 रनों की पारी खेली, जिसने भारत के स्कोर को 175 तक पहुंचा दिया। और भाई जब यहाँ तक स्कोर पहुंचा तो मैं समझ गया कि इनका पाकिस्तानियों का कोई चांस नहीं है, हमारे स्पिनर्स इन्हें निपटा कर रख देंगे। और हुआ भी भाई दोस्तों, स्पिनर्स किया जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी करने आती है तो हार्दिक पांड्या ने इस बार जो उनके सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री जो बनाए थे एशिया कप में भारत की बल्लेबाजी के सामने, मतलब उनका हार्दिक पांड्या ने MMS बना दिया 0 रन पर आउट करके। मतलब इस बार डॉक्यूमेंट्री तो नहीं बन पाई, लेकिन भारत के गेंदबाजों ने MMS जरूर बना दिया। और भाई उसके बाद तो फिर बुमराह जो उसके पाकिस्तान के जनरेशनल टैलेंट है साइम अयूब, मतलब वो बंदा लिटरली एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि भाई ऐसी भी यॉर्कर आएगी। मतलब पहली गेंद में उसे लग रहा था ओवर में कि जी कोई शॉर्ट बॉल या लेंथ बॉल होगी तो मैं आराम से खेल दूंगा, लेकिन यॉर्कर और सीधा क्लीन LBW आउट। उसी ओवर में एक और विकेट जो उनके कप्तान थे सलमान अली आगा जी, 15 वाला मैच चाहिए, वह भी निकल लेते हैं। और फिर भाई जब
लगभग चौथे या पाँचवें ओवर में बॉब्जी द किंग, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, अक्षर पटेल ने ऐसा बोल्ड मारा कि भाई उसका कैरियर खत्म है। अब बाबर आजम का कैरियर खत्म है, आप लोग इस बात को मान लो। मतलब भाई कोई नहीं चल पाया यार, पाकिस्तानियों की बल्लेबाजी तो ऐसी रही कि मतलब क्या बताऊँ, मुझे तो मज़ा आ रहा था देखकर। मतलब जो कहते हैं ना लिटा लिटा कर मारना, बिल्कुल वैसे ही हराया है उसे। तो भाई भारत ने तो पाकिस्तान को हरा दिया। स्पिनर्स ने तो भाई हमारी इस मैच में सभी स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की। अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट लिए, यहाँ तक कि तिलक वर्मा को भी 1 विकेट मिल गया, 1 विकेट कुलदीप यादव ने भी लिया, 2 विकेट जसप्रीत बुमराह, 2 विकेट हार्दिक पांड्या। और भाई पाकिस्तान की टीम अपने 18 ओवर तक ही खेल सकी और 114 रन पर ऑल आउट हो गई और भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पेल दिया। तो भाई अब हम 8-1 से आगे चल रहे हैं वर्ल्ड कप में, और क्या गर्व का पल रहा हम भारतीयों के लिए दोस्तों। थैंक यू इंडियन क्रिकेट टीम को, इन पाकिस्तानियों को इनकी औकात दिखाने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।